बीजेपी अगर लिख कर दे दे कि वो महिला को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब पर भी वो समर्थन नहीं करेंगी। जी हां, ये कहना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। और ये कहना सदन में है। उन्होंने महिला आरक्षण अधिनियम विधेयक का विरोध किया और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को सरकार को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो संशोधन का बिल था, वो बिल पास नहीं करा पाई सरकार और लोकसभा में वो बिल गिर गया है। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजलि तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे महिला आरक्षण विधेयक के बारे में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में और संशोधन को लेकर के सरकार की ओर से जो बिल पारित किया जाना था, सरकार की ओर से जो बिल पेश किया गया था, जो बिल गिर गया, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि उस बिल के अंदर ऐसा क्या कुछ था जिसका विपक्ष ने विरोध किया और वो बिल भारतीय जनता पार्टी पास करा नहीं पाई। सबसे पहले आपको बता दें कि लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल से संबंधित 131वां संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाया है। इस विधेयक पर 2 दिनों से लगातार सदन में चर्चा चल रही थी। सदन आधी रात तक चल रहा था। इस विधेयक पर महिला सांसद और विपक्षी सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, सरकार के जो सांसद थे वो लगातार इस पे चर्चा कर रहे थे। और शुक्रवार शाम हुई वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी 2/3 से ज्यादा, यानी कि सरकार 2/3 से ज्यादा बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई, जिसकी वजह से ये विधेयक गिर गया। इसमें वोटिंग हुई थी, शुक्रवार रात को वोटिंग हुई थी, जिसमें 298 सांसद जो थे वो पक्ष में वोट किए थे। विपक्ष में 230 सांसदों ने अपना वोट किया था और कुल 528 सांसदों ने इस विधेयक को लेकर के वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लिया था। इसमें 2/3 से ज्यादा बहुमत सरकार को चाहिए था, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं प्राप्त हो पाया। 230 सांसदों का ही वोट जो है विपक्ष में पड़ा था और बिल को पास कराने के लिए कम से कम 326 सांसदों का वोट भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि सरकार को, मोदी सरकार को प्राप्त करना आवश्यक था। और 298 की ही जो है समर्थन भारतीय जनता पार्टी सरकार जुटा पाई और जिसकी वजह से ये संविधान संशोधन विधेयक बिल लोकसभा में गिर गया। इस संविधान संशोधन विधेयक में क्या कुछ महिलाओं के लिए कहा गया था, जिसको लेकर के इस पे इतनी बड़ी बहस छिड़ी। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 जो है गुरुवार 16 अप्रैल से लागू है। इसमें 33% महिलाओं को आरक्षण संसद और राज्य विधानसभाओं में इसमें प्रावधान किया गया था। सरकार के प्रस्तावित संविधान 131वां संशोधन बिल 2026 में क्या कुछ कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सीटों में आरक्षण डिलिमिटेशन के आधार पर लागू होगा, यानी कि इसमें सीटें बढ़ाई जाएंगी। जबकि विपक्ष का कहना था कि 33% आरक्षण लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों के आधार पर ही इसमें शामिल किया जाए और दिया जाना आवश्यक है। और इसी सीटों के आरक्षण को लेकर के, सीटों की बढ़ोतरी को लेकर के विपक्ष ने इस पे सरकार को घेरा और वहीं विपक्ष ने ही सरकार से अपना समर्थन वापस लिया और इस बिल के खिलाफ विपक्ष ने इसमें वोटिंग की है। यही इस बिल के गिरने का सबसे बड़ा कारण है कि इसमें सरकार, मोदी सरकार चाह रही थी कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी की जाए, यानी कि सीटों को बढ़ाया जाए, लोकसभा में सीटों को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ इसमें राज्यसभा में भी सीटों को बढ़ाया जाए। लेकिन विपक्ष का कहना था कि जो अधिनियम 2023 में महिला आरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, उसको मौजूदा सीटों के आधार पे ही इसका पालन कराया जाए। इन्हीं 543 सीटों में ही महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व किया जाए और इसमें अलग से सीटों को ना बढ़ाया जाए। इस कानून से लोकसभा में सीटों की संख्या हर राज्य में 50% तक बढ़ जाएगी। लोकसभा की सीटें अब जो है इस नए कानून के मुताबिक 850 हो जाएंगी।
815 जो सीटें हैं वो सीटें राज्य से आएंगी और जो 35 सीटें हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से इसमें आएंगी। तो यही इस बिल के गिरने का, इस बिल में जो महिलाओं के लिए कहा गया है, जिसकी वजह से इस बिल को विपक्ष का समर्थन नहीं मिल पाया और ये बिल गिर गया, यही पूरी जानकारी थी। सरकार चाहती थी कि इसमें डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जाए, सीटों को बढ़ाया जाए, महिलाओं के लिए सीटों को बढ़ाया जाए, जबकि विपक्ष का कहना था कि जो महिला आरक्षण अधिनियम 2023 था उसमें ही 543 सीटों के साथ ही इसको लागू किया जाए और इसी बात को लेकर के विपक्ष ने इस बिल में अपना समर्थन वापस लिया और यह बिल गिर गया। अखिलेश यादव जो कन्नौज से सांसद हैं, साथ ही साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी सांसद हैं, उत्तर प्रदेश की वो जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए पीडीए के फार्मूले पे ही सदन में सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि 11 सालों का जो अनुभव रहा है, अगर बीजेपी लिख कर दे देगी कि हम महिला पीएम बनाएंगे तब भी इनका भरोसा नहीं करेंगे। इस बिल के गिरने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं के हक अधिकार का हरण ये बीजेपी करना चाहती थी और लेकिन जो लक्ष्मण रेखा विपक्ष ने इस बिल के खिलाफ खींची, जिसकी वजह से ये आरक्षण का जो बिल था वो पास नहीं हो पाया और ये बिल जो है गिर गया। तो इसमें उन्होंने कहा कि वो संविधान संशोधन के, महिलाओं के आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन 543 सीटों के साथ ही आरक्षण दिया जाए, देश के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। अखिलेश यादव सदन में क्या कहते हैं, साथ ही साथ इस बिल के गिरने के बाद 17 अप्रैल की रात को वो क्या कहते हैं, हम आपको उनका ये बयान सुनवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने कहा और माननीय मंत्री जी कुछ बात रख रहे हैं और हमारी तरफ से कोई बात आई है, अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने कहा और माननीय मंत्री जी कुछ बात रख रहे हैं और हमारी तरफ से कोई बात आई है, अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। अखिलेश यादव से पहले इस महिला आरक्षण बिल का उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने भी विरोध किया था। मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, वो जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने ही साल 2010 में विरोध किया था, जिसके बाद ये बिल उस समय में भी जो है गिर गया था। और महिला आरक्षण बिल के विरोध में उन्होंने जो कुछ कहा था, उन्होंने कहा था कि इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, इसमें कोई आरक्षण नहीं है और इससे पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। यानी कि 33% आरक्षण में भी महिलाओं के लिए, ओबीसी महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने 2010 में किया था, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के ऊपर महिला विरोधी होने का ठप्पा भी लगा था। वही कार्य सदन में महिला आरक्षण अधिनियम विधेयक का विरोध करके अखिलेश यादव ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि वो महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है जिससे सीटें बढ़ाई जा रही है उस
प्रक्रिया का, इस आरक्षण का, इस बिल के आड़ में जो बीजेपी अपना दांव साधना चाहती है, अपनी मंशा पूरा करना चाहती है, वो इसके खिलाफ हैं। तो ये सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 का जो बिल था, उस बिल में ऐसा क्या कुछ प्रावधान था जिसकी वजह से विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया और ये बिल 17 अप्रैल की रात को ही लोकसभा में गिर गया और ये आरक्षण का बिल पास नहीं हो पाया। इसकी वजह से जो 2 अन्य और विधेयक सरकार ले आई थी, उस विधेयक को सरकार ने वापस ले लिया है। हालांकि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को सदन में पास हो चुका था, 2023 में ही जो है इसको ध्वनिमत से पारित किया गया था, लेकिन इस आरक्षण अधिनियम में संशोधन को लेकर के परिसीमन बिल 2026 में जो लाया गया, जिस पे लगातार 2 दिनों तक चर्चाएं चली और वोटिंग के बाद जिसमें 298 सांसदों ने पक्ष में वोट किया था, 230 सांसदों ने विपक्ष में वोट किया था। हालांकि 2/3 से ज्यादा बहुमत जरूरी था, 326 सांसदों का समर्थन जरूरी था और समर्थन ना मिलने के कारण यह बिल लोकसभा में गिर गया। अब यह देखना होगा कि इस बिल के गिरने के बाद मोदी सरकार को क्या फायदा होता है। इस बिल की आड़ में मोदी सरकार जो अभी जो है राज्यों में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, आसाम में चुनाव होना है, वहां पर महिलाओं को कितना कुछ एकजुट मोदी सरकार कर पाती है। हालांकि सदन में भी इस बिल पर बात करते हुए अमित शाह ने कहा था कि जिन्होंने इस बिल को गिराया है वो महिलाओं को क्या जवाब देंगे, महिलाओं के हक को उन्होंने छीना है और इस पे पूरी राजनीति गरमा गई है। ये आने वाला समय ही भी बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार जिस तरीके से अपने मंशा को सफल साबित करना चाहती थी, विपक्ष ने वहां पर रोड़ा बनकर के इस बिल को गिरा दिया है। फिलहाल और अधिक जानकारी के लिए हम आपके बीच में नए वीडियो के साथ आएंगे। देखते रहिए गांव देहात। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।